नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। हमारा सब्जेक्ट जो अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक सब्जेक्ट है, दैट इज बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सजाइटल सेक्शन जो अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट डायग्राम है, बट आज के इस लेक्चर में मैं तुमको इस डायग्राम का बेसिक स्टेप्स बता दूंगा सो दैट ये डायग्राम इजी हो जाएगा। डायग्राम का बेसिक लेआउट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है so that the symmetry of the diagram is well maintained and second we save on to some time बेटा। सजाइटल सेक्शन का मतलब ये होता है कि समझो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा दोस्त इस तरफ को देख रहा है, किस तरफ को देख रहा है, इस तरफ को देख रहा है, और तुम उसको खड़ा खड़ा कट कर दिया दो पार्ट में फॉर एग्जांपल। हाँ ओके, खड़ा खड़ा कट कर दिया तो उसके बॉडी का दो पार्ट हो जाएगा। सो उसका ब्रेन का जो दो हिस्सा है, ओके, उसको खड़ा खड़ा कट करेगा तो दो हाफ हो जाएगा। आगे का हिस्सा हटा दो, पीछे का जो हिस्सा है ना उसको यहां से देखेगा तो कैसा दिखेगा, उस बारे में बात करेंगे। मैं इजी एग्जांपल देता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन देखा था। लैटरल व्यू यानी साइड से देख रहे हो, और सजाइटल व्यू यानी मिडलाइन से देख रहे हो। तो ये कैसा हो गया, ये नारियल की तरह है। इमेजिन कोकोनट। अब ये ब्राउन कलर का जो नारियल है, इसको मैंने बीच से तोड़ा तो इसके दो टुकड़े हो गए। अब इसमें से कोई भी टुकड़े की बात करो, अगर तुम उसको साइड से देखेगा उसको लैटरल व्यू बोलेंगे। सो लैटरल व्यू से अगर देखोगे तो ब्राउन वाला पार्ट दिखेगा हमको, जिसमें बाल है, बहुत सारे फाइबर्स है, दैट इज लैटरल व्यू। बट अगर तुम बीच में घुस के दोनों टुकड़े को देखोगे अंदर की तरफ, तो तुमको व्हाइट वाला कैविटी वाला नारियल वाला हिस्सा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज सजाइटल व्यू। उसी तरह से नारियल के दो टुकड़े कंपेयर कर लो, ये हमारा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अगर यहां से देखोगे सो ये जो दिखेगा ये लैटरल व्यू है, इस तरफ से भी देखोगे सो ये जो दिखेगा ये लैटरल व्यू है। और लैटरल व्यू में हमको वो सेंट्रल सल्कस, लैटरल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और वो चारों भी लोब्स दिखते हैं बेटा। बट इन दोनों को अगर सेपरेट करके अगर हम लोग मिडलाइन से देखेंगे कि इनके अंदर क्या है, तो ये जो अपीयरेंस आएगा ना अंदर का, उसको बोलते हैं सजाइटल व्यू। ऐसा नाम क्यों रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कल बोन में मिडलाइन में एक सूचर होता है। एग्जैक्टली मिडलाइन में एक पार्टीशन होता है जिसको सजाइटल सूचर बोलते हैं। So any section which is taken through the midline is called as sagittal section. Exactly midline में होता है, याद रखना है। बायोलॉजी हमारे लिए बायोलॉजी है। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू दैट कि व्हेन यू गेट मैरिड ऑल्सो, जब ऐसा सिंदूर भरेगा ना, राइट, सो यू शुड टेल टू योर वाइफ कि दिस इज द सिंदूर, उसको भी इंग्लिश में वर्मिलॉन बोलते हैं। दिस इज द वर्मिलॉन विच इज गोइंग इन योर सजाइटल सूचर एंड आई एक्सेप्ट यू as my wife. You are 44 plus XX, I am 44 plus XY. गारंटी है शादी उधर ही टूटेगा। ज्यादा बायोलॉजी बोलने का नहीं, पढ़ने का नहीं, पागल हो जाएगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस डायग्राम की शुरुआत करते हैं। अब ये डायग्राम की शुरुआत के लिए तुमको इमेजिन करना, एक आदमी ड्रॉ कर रहे हो तुम। एक अजीब सा आदमी है जिसका आंख और जिसका मुंह एकदम बाहर निकला हुआ है। ओके, सो पहले इस आदमी का सिर ड्रॉ करते हैं बेटा। ओके, ये इसका सिर वाला पार्ट है, इस तरफ को देख रहा है नीचे। ओके, इमेजिन अप्रोक्सीमेटली 7 o'clock पोजीशन को देख रहा है बेटा। अब उसका लंबा सा नाक और मुंह बनाते बेटा। ठीक है, तो ये उसका नाक और मुंह बन गया बेटा। और यहां लाके क्लोज कर दो। चलो रफ नोटबुक निकालो, मेरे साथ ड्रॉ करो उसको। सो ऐसा सिर, उसके बाद उसका नाक और मुंह, और फिर उसका नेक और उसका बॉडी। ये लाइन नीचे ले लेने का बेटा। ओके, अब ये आदमी का आंख बना लेते अंडे जैसा। ओवल शेप ड्रॉ करना, राइट, तो देखो एकदम परफेक्ट लुक आ गया। और उसका कान बना लो यहां पे।
कान का शेप है ना थोड़ा अलग रखा है बेटा, ऐसे इमेजिन करोगे ना तो इजी हो जाएगा। ओके सो देखो बेसिक डिजाइन रेडी हो गया। अब आंख के ऊपर आईब्रो भी होना चाहिए। ओके सारे एरोस को जाने दो। ओके तुम सिर्फ उतना फोकस करो जहां से हमने स्टार्ट किया। तो हमने ऐसा सिर बनाया, उसका नाक और मुंह बनाया, आंख, आईब्रो और कान बनाया बेटा। अब सिर के ऊपर बाल बनाते हो उसके। तो जो बाल की तरह स्ट्रक्चर है ना ये कॉर्पस कैलोसम है बेटा। ये बाल यहां के खत्म हो गया। अब उसका नाक और मुंह है ना उसको डबल करो। एकदम साफ बनाना बेटा अच्छे से। ओके अब ये करने के बाद उसका गले का हिस्सा बनाओ और यहां लाके खत्म कर दो। तो देखो एकदम परफेक्ट ये आदमी जैसा एक बहुत ही वियर्ड सा इंसान जैसा, जिसका आंख, आईब्रो, नाक, मुंह डबल किया और हेयर बनाया हम लोग ने। ओके अब ये करने के बाद अब हम लोग है ना सेरिब्रम का मार्जिन ले लेते हैं बेटा। ओके अब इसके बाद रफली ऐसे ही पैरेलल शेप, ऐसा अंडे की तरह स्ट्रक्चर बनाओ, बट ऐसा तुम्हें ना लाइट लाइन बना लेना बेटा। ओके पहले एकदम हल्के पेंसिल से, फिर उसके बाद उसको रेगुलर इंटरवल पे ना अंदर की तरफ फोल्डिंग दिखाओ उसका। ये देखो जैसे मैं दिखा रहा हूं बेटा, कुछ इस तरीके का। और एक लाइन यहां से अंदर ले लो, फिर कंटिन्यू करो अपना फोल्डिंग। एकदम इजी है बेटा, ये डायग्राम दिखता खतरनाक है और उसका तरीका फॉलो करेंगे ना मजा आ जाता है बेटा। ओके अब इतना हो जाने के बाद ओके एक एक पार्ट का है ना नेमिंग साइड बाय साइड कर दे। अब ये जो आदमी का जो बाल है समझो फॉरेनर है, गोल्डन बाल बनाते बेटा। अच्छा तुम शेडिंग मत करना, मैं शेडिंग कर रहा हूं सो एज टू मेक माय डायग्राम लुक प्रॉपर, बट एग्जाम के डायग्राम में तुम लोग शेडिंग मत करना बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग कलर पेंसिल होगा नहीं। ओके एग्जाम में तो तुमको सिंपल पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, अगर कलर पेंसिल है तो करो और अच्छा डायग्राम ड्रॉ करो। और तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों के पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप करो। एक अच्छा डायग्राम देख के मेरा दिन अच्छा जाता है बेटा। सुबह उठते ही जब तुम बच्चे मुझे जब व्हाट्सएप करते हो, सर ये देखो आपका लेक्चर देखने के बाद मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। ओके सो अच्छा डायग्राम देख के ना मुझे एज अ बायोलॉजी टीचर, एज अ बायोलॉजी लवर ऐसा फीलिंग आता है कि मानो एक भूखे को रोटी मिल गई और एक एंड्रॉइड वाले को चार्जर मिल गया। ओके ये रेडी हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ना इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को साथ में जोड़ के रखता है। कॉर्पस कैलोसम। ओके बेटा नेक्स्ट उसके बाद ये जो आईब्रो की तरह स्ट्रक्चर है उसके नीचे की तरफ ओके आई लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ओके
इस आई लाइक स्ट्रक्चर को we are going to name it as thalamus. ओके अब थैलेमस के नीचे ये वाला जो पार्ट है पूरा, दैट इज द फ्लोर ऑफ द थैलेमस. इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस. ओके फाइन. नाउ अदर देन दैट बेटा, हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो ग्लैंड है, दिस इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके चलो इतना पहले तुम फॉलो करो बेटा, अपने बुक में इतना ड्रॉ करो. किया बेटा? फाइन. अब यही पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे जो ईयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखो इसका मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुमको बताऊंगा, वैसे वैसे ड्रॉ करते जाओ बेटा, और एल्स ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. दिस इज कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड. ओके अब इतना हो जाने के बाद नीचे की तरफ के जो स्ट्रक्चर्स है ना, पहले उसको फिलअप कर लेते हैं, फिर ऊपर के स्ट्रक्चर्स पे आएंगे बेटा. यहां पे फ्लावर की तरह अंदर ऐसे ब्रांचिंग दिखाओ. और बाहर से भी उसका 3 डायमेंशनल लुक देना है. ओके अब ये जो स्ट्रक्चर है जो ब्रांचिंग पैटर्न की तरह है, दिस इज सेरिबेलम. और सेरिबेलम का जो अंदर का जो ब्रांचिंग है उसको बोलना है आर्बोर वाइटे. आर्बोर वाइटे, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सेरिबेलम. फिर इसके अंदर मार्जिन कंप्लीट कर लो बेटा.
and this naming this is called as a cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. चलो इतना फिनिश करो बच्चों. किया बेटा? ओके. अब नीचे की तरफ आते हैं. नीचे की तरफ ये जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके नीचे ही, जस्ट माउथ लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ही यू आर गोइंग टू नेम इट एज मिड ब्रेन. जैसे जैसे मैं बताते जाऊं स्टेप बाय स्टेप वैसे करते जाओ बेटा. ओके. फिर उसके बाद जो थ्रोट में जो स्वेलिंग जैसा है उसको तुम नेम करोगे पॉन्स वेरोलाई, जो सेरिबेलम के बाजू में है. और फिर उसके नीचे की तरफ जो है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मैं सबको अलग अलग कलर्स से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. ओके. सो हमने क्या बात किया बेटा? हमने ये बोला कि ये वाला जो सेक्शन है ये मिड ब्रेन है. ओके. फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा पॉन्स वेरोला है. Then comes medulla oblongata. And last का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो सेक्शन है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. चलो अभी इतना फिनिश कर लो. मैं साइड हो जाता हूं, तुम आराम से इतना ड्रॉ करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ठीक लगे बेटा. मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोला और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों को साथ में मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम. ये नेमिंग भी इंक्लूड कर सकते हो. ओके. तो अब तक बेसिक डायग्राम रेडी हो गया. अब इसके अलावा यहां ऊपर की तरफ जो कैविटी है, जो एम्प्टी स्पेस है, ये इस कैविटी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा पड़ा है. इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स पे सेपरेट थियरी लेक्चर लिया जाएगा बेटा. ओके राइट. ये सेरिबेलम का आउटर सरफेस है विच गिव्स 3 डायमेंशनल लुक. बस तू देखते जा, डायग्राम को चमका देंगे बेटा. ओके फाइन. अब मेजॉरिटी पार्ट हो चुका है बेटा.
आईब्रो के नीचे जो पार्ट है दैट इज एन एक्स्ट्रा नेमिंग यू कैन रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज कोरोइड प्लेक्सिस. कोरोइड प्लेक्सिस. ओके, अब ये जो बेसिक सा डायग्राम हो चुका है ना, अब ये पूरा का पूरा सेरिब्रम का पार्ट है बेटा, ये वाला. अब इसको मैं कवर कर लेता हूं, तब तक तुम बाकी का नेमिंग फिनिश कर लो बेटा. तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट रेडी हो गया बेटा, सो दैट सारे पार्ट्स हमको क्लियरली नजर आए कौन सा पार्ट क्या है. अब इसमें ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बेटा तुमको है ना कुछ सल्कस दिखाना पड़ेगा, कुछ कुछ लाइंस दिखानी पड़ेंगी. सो फोल्डिंग पैटर्न दिखाओ बीच में. रैंडमली इरेग्युलर दिखाओ फिलहाल के लिए बेटा, ठीक है. आगे एडवांस लेक्चर में आओगे ना, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाऊंगा तब मैं तुमको इसका एक एक डिटेलिंग बताऊंगा, इसमें कौन से सल्कस का कौन से लाइन का क्या मीनिंग होता है. ओके, ये जो पूरा का पूरा है दैट इज सेरिब्रम. और इस सेरिब्रम में जो पीछे का लाइन है दैट इज पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. ओके फाइन, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका. क्लियर? ओके, इसका बेसिक स्टेप हमने शुरू किया था सेंटर से. ओके, नाक और मुंह बनाया, आंख बनाया, आईब्रो बनाया, कान बनाया बेटा.
फिर नीचे लाके ये लाइन को, डबल लाइन को छोड़ दो, यहाँ गले का स्वेलिंग दिखाओ, ओके। उसके बाद यहाँ सेरिबेलम बना के रखो, फिर सेरिब्रम बनाओ और उसमें लाइन रैंडमली बनाओ, बाकी का नेमिंग तुम मेमोराइज करो। मैं उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम के स्टेप्स तुमको समझ में आए हैं, डायग्राम तुमको पसंद आया है, बायोलॉजी तुमको पसंद आया है, अवस्थी सर तुमको पसंद आया है, ओके। सारे बायो लवर्स से ये बोलो कि बायो डिफिकल्ट नहीं होता है, बायो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। एंड इफ यू अप्रिशिएट दिस, ओके, गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योयो बायो। सभी को बोलो इट्स नॉट बायो, इट इज योयो बायो। इसके थियरी लेक्चर में आओ, यू विल गेट अमेज्ड दैट कि इसके क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं तुमको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। टिल देन रीड बायो, ड्रॉ बायो, ईट बायो, ब्रीथ बायो, ब्लीड बायो, योयो बायो। थैंक यू।